नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और दोस्तों, अभी भी बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ और अपडेट निकल कर आ रही है। महाराष्ट्र को लेकर शरद पवार ने बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि न तो मैं टायर्ड हूं और न ही मैं रिटायर्ड हूं, यानी कि ना तो मैं थकान से हूं और ना ही मेरी उम्र हो गई है। दरअसल दोस्तों, ये लाइनें अटल बिहारी वाजपेयी की थी। उन्होंने भी बड़ा सियासी संकट झेला था। इसी बीच 82 साल के शरद पवार ने वही लाइन फिर से यूज की है। दरअसल दोस्तों, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुखिया शरद पवार ने अपने भतीजे अजीत पवार की बगावत पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि वह 82 साल की उम्र में भी काम कर सकते हैं। शरद पवार की यह टिप्पणी अजीत पवार के उस बयान के कुछ दिन बाद आई है जिसमें कहा गया था कि अब समय आ गया है कि उनके चाचा रिटायरमेंट ले लें और राकपा की कमान उन्हें सौंप दे। आज तक से बात करते हुए शरद पवार ने जोर देकर कहा कि वह अभी बूढ़े नहीं हुए हैं। और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के शब्दों को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि ना टायर्ड हूं न रिटायर्ड हूं। राकपा मुखिया ने कहा कि वह पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और उनके पास कोई मंत्री पद नहीं है। उन्होंने कहा कि मुझे रिटायर होने के लिए कहने वाले वे कौन होते हैं, मैं अभी भी काम कर सकता हूं। दोस्तों, उन्होंने कहा, शरद पवार ने कहा कि यदि पार्टी के अध्यक्ष के रूप में मेरी नियुक्ति अवैध है तो प्रफुल्ल पटेल और अन्य की तरह की गई सभी नियुक्तियां भी अवैध है। वह प्रफुल्ल पटेल ही थे जिन्होंने अध्यक्ष पद के लिए मेरा नाम प्रस्तावित किया और मुझे दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में सर्वसम्मति से चुना गया। अजीत और अन्य द्वारा मुझ पर व्यक्तिगत हमले भाजपा के इशारे पर किए जा रहे हैं। वहीं दोस्तों, अजीत पवार को निशाने पर लेते हुए पवार ने कहा कि अजीत को 4 बार उप मुख्यमंत्री बनाया गया, उन्हें मंत्रालय दिए गए। चुनाव हारने के बावजूद प्रफुल्ल पटेल को यूपीए में मंत्री बनाया गया। पीए सगमा की बेटी जैसे अन्य लोगों को मंत्री बनाया गया, लेकिन सुप्रिया को नहीं। क्या यह वंशवाद है? फिर क्या अजीत यह कह रहे हैं कि यह गलत है? पवार ने यह भी कहा कि अजीत का यह कहना गलत है कि अगर हम सेना के साथ जा सकते हैं तो बीजेपी के साथ क्यों नहीं। शिवसेना और बीजेपी में फर्क है। आपातकाल के दौरान और बाद में शिवसेना ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था। हम बीजेपी के खिलाफ हैं। हम महत्वपूर्ण है, हिंदुत्ववादी कुछ नहीं है। यह सिर्फ लोगों को गलत रास्ते पर ले जाना है। वहीं दोस्तों, रिटायरमेंट की सलाह पर पवार ने कहा कि वे कौन होते हैं मुझे रिटायर होने के लिए कहने वाले। मैंने इन सभी लोगों को प्रस्ताव दिया और कार्यकर्ताओं ने मुझसे काम करते रहने का अनुरोध किया। मैं अब भी काम कर सकता हूं। मैं किसी मंत्री पद पर नहीं हूं। अगर कर सकता हूं तो काम करने में क्या बुराई है। मैं काम कर रहा हूं पार्टी के लिए। ये सरकार बीजेपी चलाएगी, बाकी लोग दिल्ली के आदेशों का पालन करेंगे। यह मत पूछो, मत कहो कि मैं बूढ़ा हो गया हूं, ना टायर्ड हूं और ना ही रिटायर्ड हूं। वैसे दोस्तों, महाराष्ट्र में चल रहे घटनाक्रम के बारे में आपके क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ इस तरह की काम की खबरों के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा लें। साथ ही अपने मित्रों के साथ चैनल को शेयर भी करें। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।